लगा रहता है कि कभी कभी डर लगा रहता है कि जो साधना चालू की है ये छूटे ना, इसका डर रहता है कि जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं भाई, कभी ये छूटना ना चाहिए, क्योंकि हम कभी राम राम जपते तो इसका डर लगा रहता है। तो इसके लिए क्या करना भैया? अच्छी बात। चलो, देखिए, आई मीन ऐसा है कि हम सब अपने संस्कारों से बधे हुए हैं। हमारा संस्कार के वजह से ही भय, द्वेष, ईर्षा, सत्कामना, सत्कार्य होते हैं। सभी जितने भी हमारे 10 दोष हैं, 10 सूल हैं, उसको नष्ट करने का एक ही मात्र उपाय है, गुरु के चरणों में अपने आप को बांध के रखना। जब मैं गुरु कह रहा हूं तो व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा हूं। गुरु तो स्वयं शिव है, उसमें शिव और शिवा की शक्ति है। तो उसके चरणों में बांध के रखेंगे। और उस गुरु के नाना नाम हैं। वह गुरु का नाम शंकर भी हो सकता है, उस गुरु का नाम राम भी हो सकता है, उस गुरु का नाम गायत्री भी हो सकता है, उस गुरु का नाम जो है चैतन्य महाप्रभु भी हो सकता है, उस गुरु का नाम जो है ज्ञानेश्वर भी हो सकता है, उस गुरु का नाम विठोबा भी हो सकता है, उस गुरु का नाम रुक्मणी भी हो सकता है, उस गुरु का नाम मीरा माँ भी हो सकता है। तो ये गुरु जो है उसको आप बांध के रखें। इसलिए एक सूत्र ले लें, जब भी भय हो, जब भी द्वेष हो, वासना हो, क्रोध हो, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को उठते जागते सोते ही रटते रहे। इसलिए अगर आप देखोगे, बहुत सारे भाई बहन गांवों में अभी भी मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम राम, हरिओम। क्योंकि उन्होंने इसको अपना सूत्र बना लिया है। मतलब जब भी अगर वो आपको मिल रहे हैं और राम राम कह रहे हैं, इसका मतलब ये है जब भी वह उद्यमी होते रहेंगे, जब भी उनमें कुछ आता रहेगा, वो राम को ही याद करते रहेंगे और राम के चरणों में ही अर्पित करते। हमारे पिताजी है, कोई भी बोले, फोन करे, कुछ बोले, हरिओम। मैं फोन करूं या मेरे बच्चा फोन करे या कोई भी, हरिओम बोलते हैं, हरिओम। तो मतलब ये हरिओम हरिओम जो है उनका सूत्र है। मतलब जो भी कुछ भी होता है वो हरिओम से शुरुआत करते हैं, हरिओम से ही अंत करते हैं। मतलब जब भी उनके अंदर कोई भी चीज, इसलिए एक सूत्र को बांध, इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे बड़े सटल रूप से जो है ये जो है दिया है कि बहुत सारे जो आवेदन, नम ओम नमो नारायण, ओम, इस तरह के भाव दिए हैं। क्योंकि इस शब्द में ही बड़ी शक्ति है। आप राम बोलो, राम में कितनी शक्ति है। तो इस तरह के सूत्र हमें जीवन में लेके आएंगे तो इस तरह के भय, इस तरह के डर से हम बचे रहेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो कोरोना काल आया उसमें कितनी क्षति। आप देखिए कि पूरे इस समय वर्ल्ड की जो जनसंख्या है 700 करोड़ के आसपास में, 700 करोड़। और भारत भूमि की जो भारत देश में जो रहते हैं उसकी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास। मतलब आप देखिए 10 से 15% के जो लोग रहते हैं भारत में, रहते पूरे विश्व के। और कोरोना काल जो ऐसा काल आया, इसमें कितने लोगों की क्षति हुई। उस अनुपात में देखा जाए तो सबसे मिनिमम क्षति भारत देश की, सबसे मिनिमम परसेंटेज की। क्यों? क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक जब भी उठता है, जब भी बैठता है, तो राम राम बोलता है, हरिओम बोलता है, गायत्री बोलता है। उसकी श्रद्धा है कि मेरा जो गुरु है वो मुझे बचा लेगा।
मेरा जो हनुमान है वो मुझे बचा लेगा, मेरी जो दुर्गा माता है वो मुझे बचा लेगी, जो मेरी संतोषी माता है मेरी रक्षा करेगी, और जो बाजू के कोने में या जो जटाधारी गुरु बैठा वो मुझे बचा लेगा, और मेरे कुल देवता मुझे बचा लेंगे। यह श्रद्धा ही है जिसने सभी को बांध के रखा, सबकी रक्षा की। यह किसी और देश में नहीं मिलेगा आपको, यह सिर्फ एक भारत देश है उसमें ही मिला, जिसमें लोगों की श्रद्धा राम में है, कृष्ण में है, बाजू वाले किसी साधु में है, उस पहाड़ पे पेड़ पे है, उस समुद्र के किनारे एक जो है पत्थर है उस पे है। ये श्रद्धा ने लोगों को बचा कर, इसलिए हम सब किसी एक में श्रद्धा डालेंगे तो हम भय, काम, क्रोध, लोभ से बचे रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक सूत्र आप जो है अवतरित करवाओ, उसको बार बार चिंतन मनन में लेके आओ, उसका बार बार चिंतन करो, तो उसमें तो जब श्रद्धा डालेंगे तो प्राण आ जाएगा, जब प्राण आ जाएगा तो जब भी कोई भी आपका कार्य ना होने वाला रहेगा वो कार्य हो जाएगा। अब देखोगे बहुत सारे जो है अलख निरंजन बोलते हैं, जो बहुत सारे जो है हमारे गोरक्ष मतलब भगवान गोरखनाथ के जो मुझे जो फॉलो, भगवान गोरखनाथ जो फॉलो करते हैं अलख निरंजन नाथ परंपरा के जो लोग हैं, यानी उन्होंने उसमें प्राण डाल दिया। तो आप सब भी एक एक मंत्र ले लें, वो मंत्र आपका खुद का हो, ओम भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, केशव भी हो सकता है, बाल कृष्ण भी हो सकता है, बाल राम भी हो सकता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको आप बांध लो, उठते जागते बैठते सोते उसका चिंतन करेंगे, उसमें प्राण आ जाएगा, और यह प्राण आप हम सब की आपकी रक्षा करें, भय से, वासना से, तृष्णा से, लोभ से, मोह से, झूठे वचन से, ये बार बार आपको रक्षा करें। जी विभोर जी। और कोई प्रश्न है नितेश हाँ विक्रांत? हाँ भैया, एक्चुअली म्यूट था इसलिए आवाज नहीं है भैया। थैंक यू भैया। चलो बहुत ठीक है, बढ़िया। आओ जो है अभी अश्वमेध में आप फिर चर्चा करेंगे बहुत सारी, है ना? जी 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 भैया, जी भैया। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुषमा दीदी का प्रश्न है। एक बार मैं उन्हें अनम्यूट करता हूँ। दीदी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय गुरुदेव भैया। वो जय गुरुदेव एक्चुअल जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि हम अश्वमेध यज्ञ जो बॉम्बे में हो रहा है, मुंबई में, उसका क्या जूम ये टेलीकास्ट होगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं जा पाएंगे तो? नहीं नहीं, जूम टेलीकास्ट होगा, और आप सब जूम से जरूर जुड़िएगा, और उसकी लिंक जो है ग्रुप में, सभी ग्रुप में आ जाएगी। अम, और एक सभी से प्रार्थना रहेगी, आप सभी लोग जो है मुंबई उच्चारण करें, मुंबई कि हाँ जी। मुंबई में मुंबा देवी हैं, और मुंबा देवी का अगर मुंबई जब उच्चारण करते हैं तो माँ जो है मुंबा का उच्चारण होता है, और सीधा नमस्कार उनको जाता है। वो देवी है, स्थान देवता है वहाँ की। तो सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना रहेगी कि मुंबई, जब भी आप सोते और रात में जागते, उठते, उठते और जागते, मुंबई का बोलेंगे तो जो है मुंबा देवी, वहाँ की जो स्थान देवी है, उनका आशीर्वाद आपको मिले। भैया और कोई प्रश्न तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत चर्चाएं हो गई, कल भी चर्चा की, परसों भी चर्चा की, तो जो है अभी यहाँ ही रोकेंगे, बीच में कुछ देखते हैं, कुछ संकल्प बना तो जो है अनुष्ठान जो है मैंने सोचा था बीच में कुछ अनुष्ठान को 30 दिन का एक अनुष्ठान करेंगे। कुछ संकल्प बन पाता है तो उस ग्रुप में भेजेंगे, वैसे नहीं तो 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख को हमारे रेगुलर जो है लघु लघु 9 दिन के अनुष्ठान होते ही हैं। अगर 30 दिन का संकल्प कुछ बना तो आप सभी को फिर से अवगत कराएंगे। आप सब जो है अश्वमेध में आइए,
रहने की व्यवस्था, तकलीफ ये तो होती रहेगी। आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ। आई मीन इतनी जगह नहीं रहेगी, बहुत भीड़ रहेगी तो तकलीफ तो होगी होगी। आई मीन वो मान के चलिए। लेकिन उस तकलीफ जैसे कि बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बच्चे को जन्म देने के लिए किसी माँ से अगर आप पूछें आपका दुख बड़ा है कि आपको मातृत्व का माँ शब्द बोला जाना कौन सा अच्छा लगता है? माँ कहेगी कि जब बच्चा जन्म लेता है उससे बड़ा आनंद शायद मुझे कभी मिला हो। तो दुख तो कुछ नहीं था। और कहते हैं कि वो जो दुख होता है प्रसव प्रक्रिया बड़ी दर्दनाक होती है, वो माँ ही समझ सकती है। लेकिन उस दुख के आगे भी जब बच्चा उसे माँ कहता है तो जो है वो दुख भूल जाती है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ अध्यात्म जगत में कुछ पाना है तो जो है रहने की व्यवस्था नहीं होगी, ये व्यवस्था नहीं होगी, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। 2 दिन 3 दिन की बात है। ऐसी है तो आप जो है खुद की व्यवस्था कर लें और आए, और वहां बैठ करके हो सकेगा तो जो है आप सबके साथ में प्रत्यक्ष रूप से जो है अश्वमेध मंडप का दर्शन करवाएंगे। उसके एक एक तत्व को चर्चा करेंगे। कुछ 7-8 बजे, रात 9 बजे जो है जो है यहाँ पे इसका क्या है, और जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ चर्चाएं जरूर करेंगे प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है नितेश और विक्रांत, तभी रोक दिया जाए। भैया एक साधक का प्रश्न है हाँ शशि गुप्ता दीदी का। ये न्यू साधक गायत्री मंत्र का जाप के लिए आरंभिक स्टेप के लिए मार्गदर्शन करें, और साथ ही माला और गुरुदेव के वाणी के साथ जप के लिए भी मार्गदर्शन कीजिए जी। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस पे हमने डाली है, फिर भी संक्षिप्त में ये है कि अगर नया साधक है तो उस पर कोई हमें प्रतिबंध न लगाएं। लेकिन पहले कुछ व्रत किया है, पहले किसने कुछ 1 दिन का उपवास किया है, ऐसे कोई साधक हों, नए साधक जुड़ना चाहें तो उन्हें बताएं कि भाई आप 9 दिन जो है 9 दिन की साधना करें। इस 9 दिन की साधना में अपने खान पीन मतलब पहला जो है जो अपना भोजन है, भोजन आहार पे अपना कंट्रोल रखें। उसमें एक संकल्प लें। उस संकल्प में आप ऐसा लेते हैं अपने स्वास्थ्य के अनुसार, ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि भाई मैं बाहर का भोजन नहीं करूंगा, घर का भोजन करूंगा। घर के भोजन में एक समय करूंगा, 2 समय करूंगा, एक समय करूंगा तो शाम को जो है फल पे करूंगा। अपने स्वास्थ्य के अनुसार जो है उस पहला संकल्प आहार पे लेके आए, आहार को कंट्रोल करें। दूसरा संकल्प अपने व्यवहार में लेके आए। व्यवहार में किस तरह से लेके आएंगे? मतलब कि जो आपका रोज का रूटीन है, जो दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा बदलाव करें, ज्यादा बदलाव ना करें, थोड़ा बदलाव करें। अगर सुबह 8 बजे उठते हैं तो जो है 7 बजे उठें। 8 बजे उठते हैं तो सिर्फ 4 बजे उठना शुरू मत कर दें, तो फिर साधना नहीं हो पाएगी। 8 बजे उठते हैं, आपकी प्रत्येक बचपन से 8 बजे उठ रहे हैं, तो जो है ऐसा करें कि भाई हम 7:30 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे। मतलब ज्यादा नहीं, तो छलांग नहीं मारना है। 8 से नहीं मैं 4 बजे उठूंगा, एक दिन तो उठ जाएंगे, दूसरे दिन कुछ नहीं होने वाला। इसलिए 8 बजे उठते हैं तो आधा घंटा पहले उठें। 11 बजे सोते हैं तो 10:30 बजे सोएं। भोजन में कंट्रोल कर लिया, अपने उठने की प्रक्रिया में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे का फेरबदल कर लिया। अब जो है जितना बोलते हैं उससे थोड़ा कम बोले। जैसे कि आप बहुत बातूनी हैं, आप अचानक चुप हो जाएंगे तो लोग भी पूछेंगे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों, कुछ बोलो कुछ बोलो। और आप भी नहीं बोलेंगे तो जो है आपको भी तकलीफ होगी। तो थोड़ा कम बोलें, जहां बोलने की आवश्यकता हो वहां बोलें। जो देखते हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दें। जैसे कि आप जो है 5 घंटे टीवी देखते हैं, 3 घंटे फेसबुक देखते हैं, 2 घंटा व्हाट्सएप पर देखते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कटौती कर दें। क्योंकि आप नए हैं ना, नहीं मैं फेसबुक नहीं देखूंगा, यूट्यूब नहीं देखूंगा, फोन बंद रखूंगा, तो फिर वो नहीं होगा, फिर साधना नहीं कर पाएंगे। मतलब थोड़ा 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 कटौती करें। क्योंकि हमें किसी को थोड़ी दिखाना है कि भाई मैंने किया है, खुद के लिए कर रहे हैं, अपने परिष्कार के लिए कर रहे हैं। अपने अनुसार जो है
जहां जहां दिनचर्या में कटौती करें। बाहर का नहीं, मुझे बाहर का वो वाला जो है कौन सा जो है जो समोसे वाला है उसका समोसा प्रतिदिन खाता हूँ, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर किसी व्यक्ति की यह दिनचर्या है तो रोज 2 समोसा खाते हैं तो उसको जो है एक बार समोसा खाएं। मतलब इस तरह से अपनी प्रक्रिया बनाएं ताकि एक साथ में जो शास्त्र विधित अनुष्ठान की प्रक्रिया बताई गई है उसको आप न करें और उसको न किसी को बताएं। वो तो आस्ते आस्ते जो है जब वो ढलेगा, जब वो उसमें आएगा तब वो फॉलो करे। आज मैं जो भी चर्चा आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप सब बहुत साधक हैं, वर्षों से साधना कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं ब्रह्मचर्य का पालन अति अनिवार्य है। बाहर का खाना बिल्कुल मना है, यात्रा करना बिल्कुल मना है, किसी को स्पर्श करना बिल्कुल मना है, किसी भी क्रियाकलाप में भाग लेना बिल्कुल मना है, क्योंकि आप सब साधक हैं। आपको मैं बोल सकता हूँ, बाहर वालों को नहीं बोल सकते। वो तो बोलेगा राम राम भैया जो है आप अपना अनुष्ठान हमारे पास ही रखें। तो हमें अगर नए लोगों को जोड़ना है तो उनके दिनचर्या को समझे, उसमें थोड़ा सा फेर बदल करने की चेष्टा करें और जो है कम शुरुआत करें। अगर वो आदमी 15 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं सकता है, आधा घंटा ज्यादा बैठ नहीं सकता है, तो उसे जो है एक साथ में 3 माला या 2 माला करने के लिए बोले। उसे 30 माला ना बताएं कि आप 30 माला करो, नहीं एक ही साथ में बैठ के 3 घंटा 4 घंटा बैठ के माला करो तो नहीं होने वाला है और कल से अनुष्ठान छोड़ देगा। उसको जुड़ने के पहले आप तोड़े नहीं, आप जो है उसको सने सने आस्ते आस्ते उसे इस प्रक्रिया में ढालने की चेष्टा करें। जो आवरण बना हुआ है एक एक करके उसको लोहे को निकालना है, ठीक है ना। उस तरह से हमें जो है नए लोगों को, नए साधकों को उनकी दिनचर्या के अनुसार जो है उन्हें ढालने की चेष्टा करें। मेरी 2-3 वीडियो भी होगी, विक्रांत आपको भेज देगा, कैसे नए साधकों को लिए सभी अनुष्ठान की प्रक्रिया में अंतिम में वही बताता हूं मैं कि नए साधकों को जोड़ने के लिए क्या क्या करना है। और सबसे बड़ी प्रक्रिया है नए साधकों को आप जो है बलि देव महायज्ञ से जोड़ें। उन्हें जो है बलि वैश्य उनके घर में बलि वैश्य महायज्ञ से जोड़ें, उन्हें प्रतिदिन बलि वैश्य महायज्ञ करने के लिए बताएं, ठीक है। विक्रांत ठीक है? जी भैया, और कोई प्रश्न नहीं? ठीक, बढ़िया है। आइए हम सब मिलकर के गुरु चिंतन करते हैं। बहुत सारे साधकों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि भैया आप जो है इतना प्रश्नोत्तरी पूछ रहे हैं, उसके उत्तर कहाँ मिलेंगे? उससे वो लोग उत्तर से ही परेशान हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप उस प्रश्नों के माध्यम से स्वाध्याय करें। कोई प्रश्न आज जैसे आज का ही प्रश्न गया कि भाई श्री राम जय जय राम, यह तारक महामंत्र किस रामायण से आया हुआ है? अब जो है बहुत सारे हमारे भाइयों को श्री राम जय जय राम यह तारक मंत्र है ये भी पता नहीं है, तो पहले ज्ञान उनको मिल गया कि ये तारक मंत्र है, वो बहुत बढ़िया। उसके बाद में ऑप्शन है हनुमान रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण। उनको बहुत सारे रामायण के नाम भी नहीं मालूम है, वो भी पता चल गया, अरे हाँ अच्छा अद्भुत रामायण भी है क्या कोई, वो हनुमान रामायण भी कुछ है क्या, और एक आनंद रामायण भी है क्या कुछ, उनके रामायण के नाम पड़ गए, मालूम पड़ गए। तो ये चीजें 2 चीजें क्लियर हो गई। अब सोचा यार चलो इसको ढूंढते हैं, नहीं पता है, नहीं पता कोई अच्छी बात है, कोई बात नहीं है उसमें, कोई बात तो ढूंढेंगे, गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे श्री राम जय जय राम, आप जो है उसमें आंसर आएंगे, उसमें गूगल बताएगा कुछ तो करें। मतलब कि आपने अपने समय को अध्यात्म की तरफ जोड़ा, कुछ और ढूंढने के अलावा आपने श्री राम जय जय राम को ढूंढने की चेष्टा की, आपके समय का नियोजन हुआ। आप फिर आपने क्या किया, आपने अपने मित्र अपने घर वालों, अरे तुमको पता है क्या ये श्री राम जय राम ये मंत्र कहाँ से आया है, उससे चर्चा करेंगे, उससे चर्चा करेंगे तो उसका भी उसके अंदर नहीं, वो बोलेगा नहीं यहाँ से आया है, फिर वहां से आएगी, आपका चर्चा होगी, आप जो है फिर से ढूंढेंगे। मतलब आपका समय राम के नाम चला गया। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब जो है
स्वाध्यायशील बने। उत्तर सही है या गलत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आनंद रामायण से आया है, अद्भुत रामायण से आया, संजीवनी रामायण से आया या हनुमान रामायण से आया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम किसी को परीक्षा देने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इतने समय तक राम हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन धन्य हुआ, यह सौभाग्य है। इस प्रश्न का उद्देश्य यही है। यहाँ पे अरे इनको पता है, बहुत ज्ञानी है, ये नहीं है। यहाँ उद्देश्य है स्वाध्यायशील बनना, सनातन जो हमारा जो धर्म है उसके बारे में जानना, उसके प्रति जो है लगाव बढ़ाना, उसको और जानने की चेष्टा करना। अभी बहुत सारे किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि भाई वह पांचवा वेद है, अब ये कहीं थोड़ी मिलेगा, लेकिन आप चर्चा करोगे, मित्रों से चर्चा करोगे, कोई बोलेगा रामायण है, कोई बोलेगा राम महाभारत है। इतने समय तक एटलीस्ट आप रामायण और महाभारत की चर्चा तो करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, इसके अलावा आपकी समय और चर्चा में आप भाग ले रहे हैं, यह सबसे बड़ा पुण्य फल है। तो हमारे प्रश्नों के उत्तर का एक ही संदर्भ है कि आप सब जो है स्वाध्यायशील बने, आप सब चिंतन करें, आप सब जो है उसके अंदर और मनन करें, सही और गलत के चक्कर में न पड़े। वैसे भी मेरी टेम्पलेट बन गया है, वही जो है अभी मैं शायद एक दो दिन में शुरू करूंगा जो है प्रश्नों के उत्तर देना। लेकिन वो मतलब मेरा उद्देश्य जो है ये है कि भाई आप सब जो है उस चिंतन में की धारा में आए। ठीक है ना? बहुत सारे कंप्लेंट कर रहे हैं कि भैया आप लोग जो है आप उत्तर भी दिया करें, उत्तर भी दिया करें। तो उत्तर देंगे तो अगर मैं उत्तर भी बता दूं तो आपकी जो गति है वहीं रुक जाएगी। अगर मैं बोल दूं कि श्री राम जय जय राम इस रामायण का अंश है, बस आप वहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। भगवान राम को सारंग धनुष किसने दिया, अगर मैं ये बोल दूंगा तो आप जो है वहीं रुक जाएंगे और आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। आप ढूंढेंगे कि भगवान राम को सारंग धनुष कौन सा था, सर्च करेंगे, चर्चा करेंगे और आपका ज्ञान का वर्धन होगा और आप जो है सनातन धर्म की तरफ आकृष्ट होंगे। तो इस सनातन धर्म की जो व्यवस्था के लिए जो हमने प्रश्न किए जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारी रुचि सनातन में बढ़े, हमारी रुचि राम में कृष्ण में एकाकित हो, हमारी रुचि गायत्री में आके ठहर जाए, हमारी रुचि वेदों में आके ठहर जाए। यही उद्देश्य, गलत और सही का उद्देश्य नहीं। ठीक है, आइए हम लोग जो है शांति पाठ करते हैं। ठीक है ना विक्रांत? जी भैया। ओके। आप गोद में रखें, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान, मेरुदंड सीधा, भ्रुकुटी के मध्य में गुरु चक्र, आज्ञा चक्र, गुरु स्थान। शिव शिव आपको प्रणाम। और उनके साथ में 3 शरीर की प्रार्थना। असितो सर्गमय ओ तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय
शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरोर्गुरोरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीरामहे नमः। तस्मै मां भगवते नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं। ओम शांति शांति।